हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव हूँ। क्या तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। रोग अनुत्पादक जीवाणु के बारे में पढ़ना है। तो बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान को कहते हैं। रोग अनुत्पादक जीवाणु क्या है? रोग अनुत्पादक जीवाणु, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो रोग अनुत्पादक जीवाणु किसको कहेंगे? यह बैक्टीरिया क्या है? तो रोग अनुत्पादक जीवाणु इस प्रकार के जीवाणुओं से कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसा जीवाणु है, इससे क्या होता है कि रोग उत्पन्न नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे? तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। रोग अनुत्पादक जीवाणु कहेंगे। जिस बैक्टीरिया से क्या होगा, तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, उससे क्या कहेंगे? तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोग अनुत्पादक जीवाणु। जिस बैक्टीरिया से क्या कि कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोग अनुत्पादक जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणुओं से कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि ये शरीर के स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक है। बल्कि ये शरीर को क्या बने रहने के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक है। कौन बैक्टीरिया है? तो वह है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वह है क्या? तो रोग अनुत्पादक जीवाणु। जैसे मनुष्य की त्वचा, जैसे क्या है? तो मनुष्य की त्वचा, जो मनुष्य की त्वचा होता है, वो जिसकी मनुष्य की क्या है? तो वो त्वचा है, पर अनेक प्रकार के हानि रहित जीवाणु उपस्थित रहते हैं। मनुष्य पर क्या होते हैं? तो अनेक प्रकार के जीवाणु उपस्थित, हानि रहित जीवाणु रहते हैं। कौन जीवाणु रहते हैं? तो हानि रहित जीवाणु उपस्थित रहते हैं। किसके शरीर पर? तो मनुष्य के त्वचा के, मनुष्य के शरीर पे रहते हैं जीवाणु, हानि रहित जीवाणु उपस्थित, जो हानि पहुंचाने वाले जीवाणुओं को बहिष्कार करने में मदद करते हैं। जो क्या करते हैं? तो हानि पहुंचाने वाले जीवाणुओं को बहिष्कार कर मदद करते हैं। जो हानि पहुंचाने के लिए क्या होता है? तो जीवाणुओं को बहिष्कार करने के लिए मदद करता है। उसको क्या करता है? तो मदद करता है। क्या करने के लिए? तो बहिष्कार करने के लिए। आंतों में रहने वाले इंटेस्टाइनल, कहाँ पर? तो आंत में रहने वाले इंटेस्टाइनल जीवाणुओं को, कहाँ पर? तो आंत में रहने वाले इंटेस्टाइनल जीवाणुओं की चयापचयी क्रियाशीलता से। किन क्रिया से? तो चयापचयी क्रियाशीलता से विटामिन के की उत्पत्ति होती है। जिससे क्या, किस चीज की उपस्थिति होती है? उत्पत्ति, तो विटामिन के की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये आंतों में इंटेस्टाइनल जीवाणुओं की चयापचयी क्रियाशीलता से। आंतों में क्या होती है? तो इंटेस्टाइनल जीवाणुओं की, इंटेस्टाइनल क्या है? तो जीवाणुओं की चयापचयी क्रियाशीलता से किसकी उत्पत्ति होती है? आंतों में इंटेस्टाइनल जीवाणुओं की। आंतों में क्या होती है? तो इंटेस्टाइनल जीवाणु। आंत में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जीवाणुओं की चयापचयी क्रियाशीलता से। क्या? तो चयापचयी क्रियाशीलता से विटामिन के की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तो विटामिन के की। किसकी कौन जीवाणु के कारण? तो ये आंत में रहने वाले इंटेस्टाइनल जीवाणु के कारण। तो किसकी उत्पत्ति होगी? तो विटामिन के की उत्पत्ति होगी। तो विटामिन के रक्त स्तंभक होते हैं। क्या होते हैं? तो विटामिन के रक्त स्तंभक होते हैं। विटामिन के रक्त क्या होते हैं? तो स्तंभक है। इसकी कमी से मल में रक्त विसर्जित होने, इसकी कमी से मल में क्या होता है? इसकी कमी से मल में रक्त विसर्जित होने लगता है। क्या होता है कि मल में रक्त विसर्जित होने लगते हैं। तो विटामिन के कारण। किसके कारण? तो विटामिन के कारण क्या होता है? तो इसकी मल में क्या होता है? तो रक्त विसर्जित होने लगते हैं। रक्त क्या होता है कि मल में खून आने लगता है। किसके कमी से? विटामिन के की कमी से। किसके कमी से? तो विटामिन के कमी से मल में रक्त आने लगता है, मतलब खून आने लगता है। क्या है? टेरामाइसिन जैसे। क्या है? टेरामाइसिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। टेरामाइसिन जैसे क्या होगा? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आदि के कैप्सूल के रूप में खाने से इंटेस्टाइनल जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। किसको खाने से
जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तो टेरामाइसिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एंटीबायोटिक आदि के कैप्सूल के रूप में, किसके रूप में, तो कैप्सूल के रूप में खाने से क्या होगा, तो इंटेस्टाइनल जीवाणु, कौन जीवाणु, आंत में कौन जीवाणु रहते हैं, तो इंटेस्टाइनल, वो क्या कर देंगे, तो नष्ट हो जाते हैं। तो जिससे आंतों में किसकी कमी हो जाती है, तो विटामिन के की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है आंतों में, तो विटामिन के की कमी हो जाती है। तो मल में रक्त आने लगती है, और मल में क्या आने लगती है, तो रक्त आने लगती है। किसके, जब आंत में इंटेस्टाइनल बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, तो विटामिन के की कमी हो जाती है, तो विटामिन के की कमी हो जाएगी और मल में रक्त आने लगी, मल में क्या आ जाएगा, तो खून आने लगेगी, तो वह क्या हो जाएगा, तो यही होगा कि विटामिन के की कमी हो जाएगा, किस में, तो ये इंटेस्टाइनल में होगा।